सोचो एक दिन आप सोकर उठो और आप पास्ट में पहुंच गए। एक दुनिया जहां ना स्मार्टफोन है ना इंटरनेट और हर कोई पुराने ज़माने के कपड़े पहने घूम रहा है। या फिर आप फ्यूचर में जाके देखें कि फ्लाइंग कार्स आसमान में उड़ रही हैं और एआई रोबोट्स हर जगह हैं। क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक सपना है या फिर सच में पॉसिबल हो सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे टाइम ट्रैवल फैक्ट जो आपको एकदम शॉक कर देंगे। और फैक्ट नंबर 1 इतना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है कि आप रियलिटी पे डाउट करने लगोगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉजिक एक्सप्लोरर्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक शॉकिंग बात कही। टाइम एकदम फिक्स नहीं होता, बल्कि ये स्पीड और ग्रेविटी के इफेक्ट से चेंज हो सकता है। मतलब अगर आप एक हाई स्पीड स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में निकलेंगे तो आपके लिए टाइम धरती के मुकाबले स्लो हो जाएगा। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक पेयर ऑफ ट्विंस रवि और अमन। रवि एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है और अमन धरती पर रहता है। जब रवि स्पेस से 10 साल बाद वापस आता है तो उसके लिए सिर्फ कुछ महीने गुजरे होते हैं, लेकिन अमन के लिए 10 साल गुजर चुके हैं। ये कोई थ्योरी ही नहीं है, बल्कि नासा के एस्ट्रोनॉट काफ़ी छोटे स्केल पर इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉट सर्जी किराकलेव ने स्पेस में 803 दिन गुजारे और टेक्निकली वो 0.02 सेकंड फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। नंबर 9, टाइम डायलेशन। फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि धरती पर भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप एक प्लेन में बैठकर तेज स्पीड से ट्रैवल करें तो आपके लिए टाइम थोड़ा स्लो चलेगा कंपेयर टू जो लोग ज़मीन पर हैं। एक और एक्सपेरिमेंट में दो एटॉमिक क्लॉक को कंपेयर किया। एक को हाई स्पीड जेट में भेजा गया और दूसरे को धरती पर रखा गया। जब जेट वापस आया तो उसकी क्लॉक थोड़ी सी स्लो चल रही थी। मतलब थ्योरेटिकली अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल करें तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। नंबर 8, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। क्या पास्ट चेंज करना पॉसिबल है? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है। अगर हम पास्ट में जा सकें तो क्या हम अपनी हिस्ट्री बदल सकते हैं? सोचो आप टाइम ट्रैवल करके 1950s में चले जाते हो और एक्सीडेंटली अपने दादाजी की ज़िंदगी में ऐसा कुछ चेंज कर देते हो जिससे आपके पापा कभी पैदा ही ना हो सके। जब आपके पापा ही नहीं हुए तो आप कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना देता है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम पास्ट में भी जा सकें तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकेंगे, बस ऑब्जर्व कर सकेंगे। नंबर 7, क्या हम एक टाइम मशीन बना सकते हैं? नासा और कई साइंटिस्ट एक ऐसे टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट इमेजिन कर रहे हैं जो हमें वर्म होल्स के थ्रू फ्यूचर या पास्ट में भेज सके। वर्म होल एक तरह के शॉर्टकट्स होते हैं जो यूनिवर्स में एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल फिजिस्ट किप थॉर्न के अकॉर्डिंग अगर एक वर्म होल स्टेबल रखा जा सके तो थ्योरेटिकली हम एक टाइम मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मगर अभी तक हमें कोई रियल वर्म होल नहीं मिला है जो टाइम ट्रेवल के लिए यूज हो सके। नंबर 6, अ मैन वो क्लेम टू बी अ टाइम ट्रेवलर। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2000s में एक आदमी जॉन टिटोर इंटरनेट पर आया और उसने क्लेम किया कि वो 2036 से आया है। उसने फीचर्स के बारे में कई प्रेडिक्शन दी जिसमें से कुछ सही भी निकली। उसने कहा कि एक बड़े ग्लोबल वॉर होने वाला है और उसके पास फ्यूचर की एक गवर्नमेंट मेड टाइम मशीन थी। क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट हॉक्स था या सच में ये एक टाइम ट्रेवलर था? ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री। नंबर 5, टाइम स्लिप्स। जब लोग एक्सीडेंटली टाइम ट्रैवल कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने टाइम स्लिप का एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसमें बिना किसी टाइम मशीन के वो अचानक से पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं। एक केस है रुडोल्फ फैंड्स। 1950s में न्यूयॉर्क की सड़क पे एक आदमी मिला जो पूरा पुराने ज़माने के कपड़े पहने था। जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि एक आदमी सेम नाम का 1876 में मिसिंग हो गया था। तो क्या ये एक रियल लाइफ टाइम ट्रेवलर था? नंबर 4, क्वांटम फिजिक्स और पैरेलल यूनिवर्स कनेक्शन। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है तो हो सकता है कि हम एक पैरेलल रियलिटी में लैंड करें, ना कि अपने ही पास्ट में। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की। लीजेंडरी साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक टाइम ट्रैवलर एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक पार्टी रखी पर उसका इनविटेशन इवेंट के बाद रिलीज किया। मतलब अगर कोई फ्यूचर का टाइम ट्रैवलर होता तो वो पार्टी अटेंड कर सकता। गेस व्हाट, कोई नहीं आया। इसका मतलब टाइम ट्रैवल
या तो इम्पॉसिबल है या फिर टाइम ट्रैवलर्स हमसे छुप रहे हैं। नंबर 2, टाइम ट्रैवल स्टोरीज जिनकी सच्चाई पे डिबेट चालू है। एक आदमी एंड्रयू कार्सन को एफबीआई ने 2003 में अरेस्ट किया क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में इम्पॉसिबल प्रॉफिट कमा लिए थे। उसने क्लेम किया कि वो फ्यूचर से आया है जहां सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्या ये सच था? कोई नहीं जानता क्योंकि वो और उसका केस फाइल दोनों डिसअपीयर हो गए। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपाना चाह रही है। नंबर 1, क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा? अगर हम लाइट स्पीड से तेज ट्रैवल करें, वर्म होल का यूज करें या क्वांटम फिजिक्स की पावर समझें, तो शायद एक दिन टाइम ट्रैवल रियलिटी बन सकता है। अभी तक हमें कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला है, पर साइंस हर दिन नई डिस्कवरीज कर रही है। क्या आप फ्यूचर में एक टाइम मशीन में बैठकर अपने पास्ट वर्जन से मिलना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे 10 मोस्ट माइंड ब्लोइंग टाइम ट्रैवल फैक्ट्स। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।